जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरि। दोस्तों, परंपरा का अपने आप में बड़ा महत्व है। कोई परंपरा सिर्फ कर्मकांड के आधार पर होती है तो कोई परंपरा भक्ति के आधार पर होती है। ऐसे ही भक्ति पर आधारित परंपरा महाराष्ट्र में सदियों से चलते आ रही है, जिसे आषाढ़ी वारी के नाम से जाना जाता है। तो आषाढ़ी वारी मतलब क्या, आइए जानते हैं। वारी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल यात्रा करना। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ ये एक महीना है। इस महीने में की गई वारी मतलब आषाढ़ी वारी, और वारी करने वाले भक्तों को वारकरी कहा जाता है। ये कोई साधारण सी करी जाने वाली पैदल यात्रा नहीं है, इसमें विठ्ठल भगवान की भक्ति जुड़ी हुई है। हर साल हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में महाराष्ट्र भर से लाखों भक्त पंढरपुर के विठोबा मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। ये 800 साल पुरानी परंपरा महाराष्ट्रीय संस्कृति का एक विशिष्ट हिस्सा है, और वकारी पंथ जो भक्ति परंपरा की एक संप्रदाय है उसका सार है। वारी परंपरा की स्थापना महान संत ज्ञानेश्वर के पिताजी विठ्ठल पंत ने की। इस परंपरा का पालन संत ज्ञानेश्वर के समकालीन संत नामदेव ने भी किया, जिन्होंने संत ज्ञानेश्वर की तरह भगवान विठ्ठल को मां का दर्जा दिया था। आगे जाकर संत भानुदास और संत एकनाथ ने 15वीं और 16वीं शताब्दी तक ये तीर्थ यात्रा जारी रखी। 17वीं शताब्दी में संत तुकाराम ने अपने गले में संत ज्ञानेश्वर की पादुकाएं पहनकर सालाना तीर्थ यात्रा करना शुरू किया। संत तुकाराम की मृत्यु के बाद उनके सबसे छोटे बेटे नारायण महाराज को ये परंपरा विरासत में मिली। आषाढ़ी वारी में संतों के पालकी के साथ साथ यात्रा की जाती है। पालकी में संतों के पादुकाओं को ले जाने की परंपरा 19वीं शताब्दी में ग्वालियर के मराठा शासक सिंधिया के दरबारी हैबतराव बाबा अरफलकर द्वारा शुरू की गई थी। संत ज्ञानेश्वर के आशीर्वाद से डाकुओं की कैद से छूटने के बाद हैबतराव बाबा ज्ञानेश्वर महाराज के बहुत बड़े भक्त बन गए। संत तुकाराम की पालकी के साथ विलय के बाद उन्होंने संत ज्ञानेश्वर के लिए एक अलग पालकी की शुरुआत की। वारी में दिंडी भी होती है। अब दिंडी मतलब क्या, आइए जानते हैं। दिंडी यानी एक जाति या गांव के हिंदू भक्तों का एक समूह है जो पालकी का हिस्सा होते हैं। आज पंढरपुर में लाई गई संत कवियों की पालकियों में से संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की पालकियां सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित हैं। ये पालकियां संतों की समाधि स्थान से अपनी यात्रा शुरू करती हैं। संत ज्ञानेश्वर की पालकी आळंदी शहर से शुरू होती है और पुणे, सासवड, जेजुरी, लोणंद, तारडगांव, फलटण, माळशिरस, वेलापूर, शेगांव और वखारी शहरों से होते हुए पंढरपुर तक पहुंचती है। उसी समय संत तुकाराम की पालकी देहू शहर से निकलती है और आकुर्डी, लोनी कारभोर, यावत, वरवंड, बारामती, इंदापुर और अकलू शहरों से जाते हुए पंढरपुर में आती है। वारी हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने के 8वें या 9वें दिन शुरू होती है और आषाढ़ महीने के 11वें दिन भगवान विठ्ठल के निवास स्थान यानी पंढरपुर में आकर के समाप्त होती है। अब आइए जानते हैं कि भक्तगण यानी वारकरी वारी में किस प्रकार भक्ति करते हैं। अभंग, विठ्ठल भगवान के भावगीत के गायन, मंत्र का उच्चारण और भक्ति नृत्य के द्वारा वारकरी भक्ति करते हैं। वीणा और मृदंग से तो मन प्रसन्न हो जाता है और हरि नाम से एक पॉजिटिविटी आती है। रिंगण के माध्यम से मनोरंजन भी किया जाता है। रिंगण यानी दो घोड़ों के बीच की दौड़ है। एक घोड़ा सवार के साथ दौड़ता है और एक बिना सवार के। ऐसा कहा जाता है कि जो घोड़ा जीतता है उस पर स्वयं संत सवार थे। अब आइए जानते हैं कि पालकी की मैनेजमेंट कैसे होती है। संत ज्ञानेश्वर की पालकी का प्रबंधन हैबतराव बाबा अरफलकर के वंशजों और आळंदी देवस्थान के ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। वारी का शेड्यूल समय से पहले ही प्रकाशित किया जाता है और इसका सख्ती से पालन किया जाता है, जिसमें आरंभिक स्थान और दोपहर के भोजन, विश्राम और रात्रि के विश्राम के समय और स्थान भी शामिल होते हैं। हर दिन सुबह जल्दी संत की पादुकाओं की पूजा करने के बाद पालकी सुबह 6 बजे रास्ते के अगले हिस्से के लिए रवाना हो जाती है। सभी वारकरियों को सचेत करने के लिए 3 बार तुतारी बजाई जाती है। तुतारी के पहले संकेत पर सभी वारकरी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे संकेत पर डिंडी लाइन में खड़ी हो जाती है और तीसरे संकेत मिलने पर चलना शुरू कर देते हैं। 4 से 5 किलोमीटर के बाद वो नाश्ते के लिए ब्रेक लेते हैं। 3 हफ्ते की यात्रा भगवान विठ्ठल के निवास स्थान यानी पंढरपुर में आकर के समाप्त होती है।
ऐसी कहानी है कि अपने माता पिता के प्रति पुंडलिक की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण उनसे मिलने चले गए। जब कृष्ण ने पुंडलिक का दरवाजा खटखटाया तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को खड़े होने के लिए एक ईंट फेंकी ताकि भगवान के पैरों को गीली मिट्टी ना लगे। जब पुंडलिक कृष्ण भगवान का स्वागत करने जाते हैं तो भगवान उन्हें वरदान देते हैं। पुंडलिक ने कृष्ण से हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहने का अनुरोध किया। कृष्ण सहमत हो जाते हैं और पंढरपुर के भगवान विट्ठल का रूप धारण कर लेते हैं। विट्ठल यानी एक ईंट पर खड़े हुए देवता। मराठी में ईंट को वीट कहा जाता है और वीट पर खड़े भगवान यानी विट्ठल। महाराष्ट्र में विट्ठल मंदिर की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहां आप दुनिया की परवाह किए बिना भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव ले सकते हैं और हो सकता है कि कई सारी रियलाइजेशंस आपको वहां पर हो जाए, मन में उठे कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाए। इसके अलावा ये वो जगह है जहां आप महसूस कर सकते हैं कि ब्रह्मांड खुद आपकी देखभाल कर रहा है। हमेशा एकांत गुफा में बैठकर वर्षों तक ईश्वर के नाम पर ध्यान करना सिर्फ इतना ही अध्यात्म नहीं है। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आषाढ़ी वारी जरूर कीजिएगा। जय विट्ठल विट्ठल जय हरि।